साथ संगत जी, जरा सोचिए कि आप अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म देख रहे हैं। क्लाइमेक्स आने वाले हैं, सस्पेंस चरम पर है और तभी स्क्रीन पर एक गोल चक्का घूमने लगता है जिसको बोलते हैं बफरिंग। तो चिढ़ होती है ना, गुस्सा आता है। हमारा आधुनिक जीवन भी इसी बफरिंग का शिकार हो गया है। हमारे पास तो सब कुछ है, शानदार घर हैं, गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस हैं, फिर भी मानसिक शांति के नाम पर बफरिंग चल रही है। हम खुश तो होना चाहते हैं लेकिन हमारे बीच में तनाव आ जाता है। हम सुकून चाहते हैं लेकिन चिंताएं घेर लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जीवन का इंटरनेट कनेक्शन इस मुख्य सर्वर परमात्मा से कमज़ोर हो गया है और इस कनेक्शन को हाई स्पीड 5G में बदलने वाले पासवर्ड का नाम है सिमरन। सिमरन कोई धार्मिक मजबूरी नहीं, यह तो आध्यात्मिक वाईफाई है। जैसे बिना नेटवर्क के करोड़ों का फोन भी सिर्फ पत्थर का टुकड़ा है, वैसे ही बिना सिमरन के ये इंसान का चोला सिर्फ मिट्टी का ढेर है। सिमरन वह जादुई चाबी है जो आपके भीतर बंद पड़ी शांति की तिजोरी को खोल देती है। साथ संगत जी, जरा रुकिए और अपनी नब्ज पर हाथ रखिए। क्या दिल धड़क रहा है? सांसें चल रही हैं? आप कहेंगे हाँ मैं जीवित हूँ, लेकिन क्या आप वाकई में जीवित हैं या सिर्फ अस्तित्व में हैं? एक मुर्दा घर में भी शांति होती है, लेकिन वह शांति डरावनी होती है क्योंकि वहाँ चेतना नहीं है। आज का आधुनिक इंसान भी एक ऐसी ही स्थिति में है। उसके पास सब कुछ है लेकिन हम अंदर से इतने खोखले हो चुके हैं कि जरा सा दुख आने पर हम टूट जाते हैं और जरा सी खुशी मिलने पर हम अहंकार में अंधे हो जाते हैं। साथ संगत जी, वजह क्या है? हमारे जीवन में स्थिरता की कमी है। हम इस अचल परमात्मा से कट चुके हैं। सिमरन वह रूहानी ऑक्सीजन है जिसके बिना आत्मा घुटने लगती है। सत्संग जी, सिमरन का मतलब सिर्फ यह तो उस शक्ति के साथ लाइव स्ट्रीमिंग है जिसने पूरी कायनात को बनाया है। कल्पना कीजिए कि अगर आपको पता चल जाए कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हर पल आपके पीछे खड़ा है, तो क्या आप डरेंगे? नहीं, सिमरन वही एहसास है। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए जहां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने का जरिया बनेगी? चलिए समझते हैं कि सिमरन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सिमरन में ही पूरी कायनात का रहस्य कैसे छिपा है। साथ संगत जी, एक समय की बात है, एक बहुत बड़े राजा ने एक निर्दोष व्यक्ति को काल कोठरी में डाल दिया। उस काल कोठरी में अंधेरा था, सिलन थी और बाहर पहरेदारों की डरावनी आवाज़ें थी। वह व्यक्ति पहले तो बहुत रोया, चिल्लाया और दीवारों पर सिर पटका। उसे लगा कि वह पागल हो जाएगा। तभी उसे दीवार की दूसरी ओर से एक धीमी मधुर गुनगुनाहट सुनाई दी। पड़ोस की कोठरी में एक बुजुर्ग कैदी था जो पिछले 20 सालों से बंद था, लेकिन वह दुखी होने के बजाय मगन होकर कुछ गुनगुना रहा था। हैरान होकर उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा आप इस नरक में भी इतने शांत कैसे हैं? क्या आपको डर नहीं लगता है कि आप यहाँ मर जाएंगे? साथ संगत जी, बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा पहरेदार मेरी देह को कैद कर सकते हैं लेकिन मेरे मन को नहीं। मैं हर पल इस अदृश्य शक्ति को याद करता हूँ जिसने मुझे बनाया है। मैं सिमरन करता हूँ। जब मैं सिमरन करता हूँ तो ये दीवारें गायब हो जाती हैं और मुझे लगता है कि मैं खुले आसमान के नीचे इस मालिक की गोद में बैठा हूँ। सत्संगत जी, कहने का भाव है कि यह दुनिया भी एक काल कोठरी की तरह है जहाँ बीमारियाँ, परेशानियाँ और मौत का डर हमें घेरे रहता है। सिमरन वह खिड़की है जिससे हम इस नर्क में रहते हुए भी स्वर्ग की ताज़ी हवा ले सकते हैं। साथ संगत जी, उस कैदी की शांति देखकर वह नया व्यक्ति भी सिमरन करने लगा, लेकिन उसे जल्दी ही एक और समस्या आई, उसका अहंकार। उसे लगा मैं कितना महान हूँ, मैं तो सिमरन कर रहा हूँ। अब इस अहंकार को समझने के लिए यहाँ एक उदाहरण देखिए। साथ संगत जी, एक मूर्तिकार था जिसे अपनी कला पर बहुत घमंड था। एक बार उसके पास संत आए और बोले, तुम इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हो, क्या तुम अपनी खुद की एक ऐसी मूर्ति बना सकते हो जिसे देखकर यमराज भी धोखा खा जाए? मूर्तिकार ने अपनी जैसी दिखने वाली 10 मूर्तियां बना दी। सत्संग जी, जब यमराज आए तो वे दंग रह गए। वहां 11 एक जैसे लोग खड़े थे। यमराज समझ गए कि यह मूर्तिकार की चालाकी है। उन्होंने एक चाल चली और धीरे से बोले, सब कुछ तो ठीक है, बस इस मूर्तिकार ने एक छोटी सी गलती कर दी है। सत्संग जी, मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। वह तुरंत बोल पड़ा, क्या गलती? मैंने कोई गलती नहीं की है। यमराज मुस्कुराए और बोले, बस यही गलती है, तुम्हारा अहंकार। जब हम सिमरन करते हैं, मैं तेरी शरण हाँ, तो हम ईश्वर को बता रहे होते हैं, प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, जो है तू ही है। जिस पल मैं मरता है उसी पल परमात्मा की शक्ति हमारे भीतर काम करना शुरू करती है।
अहंकार वही पत्थर है जो हमें डुबो देता है और सिमरन वह नाव है जो हमें पार लगाती है। साथ संगत जी, जब इंसान अहंकार छोड़ देता है तब उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। साथ संगत जी, अंगुलीमाल डाकू की कहानी आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन इसका गहरा आध्यात्मिक पहलू सिमरन से जुड़ा हुआ है। जब भगवान बुद्ध ने उससे कहा, मैं तो ठहर गया हूँ, तू कब ठहरेगा, तो अंगुलीमाल को पहली बार अपनी गलतियों का बोध हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, मैंने तो इतने पाप किए हैं, क्या मुझे माफ़ी मिलेगी? बुद्ध ने उसे एक ही मंत्र दिया, अवेयरनेस, जागरूकता, कि यही सिमरन है। जब अंगुलीमाल ने हर सांस के साथ इस निरंकार को याद करना शुरू कर दिया तो उसके भीतर की नफरत की आग बुझ गई। साथ संगत जी, गांव वाले उसे पत्थर मारते थे, उसके बॉडी से खून बहता था, लेकिन वह सिमरन में लीन रहता और मन ही मन कहता, दातार इन्हें बख्श दो, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। साथ संगत जी, सिमरन में इतनी ताकत है कि वह एक कसाई को भी शांत बना सकता है। यह हमारे पिछले कर्मों के काले दागों को धोने वाला एक डिटर्जेंट पाउडर है। साथ संगत जी, सिमरन का पहला चरण है सत्य को स्वीकार करना। जब हम कहते हैं तू ही निरंकार, तो यह हम मान लेते हैं कि यह संसार नश्वर है और केवल यह परमात्मा ही स्थिर है। साथ संगत जी, एक बहुत बड़ा जादूगर था। उसने मिट्टी से हजारों सिपाही, हाथी और घोड़े बनाए और उनमें अपनी जादुई छड़ी से जान फूंक दी। वे सब आपस में लड़ने लगे, प्यार करने लगे और अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। वे मिट्टी के खिलौने भूल गए कि उनकी जान उस जादूगर की छड़ी में है। एक दिन एक छोटा सा मिट्टी का सिपाही रुक गया। उसने चारों तरफ देखा और चिल्लाया, अरे पागलों, तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम तो मिट्टी हो। वह देखो, जादूगर खड़ा है, हम सब उसी का हिस्सा हैं। साथ संगत जी, बाकी खिलौने उसे पागल समझने लगे, लेकिन वह सिपाही शांत था क्योंकि उसने सत्य देख लिया था। साथ संगत जी, यही सिमरन है। यह संसार वह जादुई दुनिया है और वह मिट्टी के खिलौने। साथ संगत जी, सिमरन हमें याद दिलाता है कि हमारा जादूगर यह निरंकार है। जब यह याद आ जाता है तो संसार के दुख छोटे लगने लगते हैं। जब हमें सत्य का पता चल जाता है तो अगला कदम होता है समर्पण। लेकिन समर्पण में सबसे बड़ी बाधा है हमारा अहंकार। एक बार मिट्टी का एक घड़ा समंदर के किनारे खड़ा था। उसे बहुत प्यास लगी थी। समंदर ने कहा, दोस्त मेरे भीतर आ जाओ और जितना चाहे पानी पी लो। घड़ा अकड़कर बोला, मैं तुम्हारे भीतर क्यों आऊँ? मैं तो अपने आप में पूर्ण हूँ, तुम अपना पानी ऊपर भेजो। समुंदर हंसा और बोला, ऊपर आने के लिए मुझे भाप बनना पड़ेगा और तुम्हें भरने के लिए झुकना पड़ेगा। साथ संगत जी, घड़ा नहीं झुका। अंत में धूप से वह सूखकर टूट गया। वहीं एक दूसरा घड़ा था जो विनम्र था। वह समुंदर की लहरों के आगे झुक गया। समुंदर ने उसे गले लगा लिया और वह घड़ा तृप्त हो गया। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि सिमरन में जब हम कहते हैं मैं तेरी शरण हाँ, तो हम इस घड़े की तरह झुक रहे होते हैं। जब तक हम अहंकार से भरे रहेंगे, परमात्मा की कृपा हम में प्रवेश नहीं कर सकती है। सिमरन हमारे अहंकार की दीवार को धीरे धीरे गिरा देती है। साथ संगत जी, इंसान गलतियों का पुतला है। हम हर रोज जाने अनजाने किसी का दिल दुखा देते हैं या गलत विचार पालते हैं। ये गलतियाँ हमारे मन पर बोझ बन जाती है। साथ संगत जी, एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। उसे जो भी बुरा भला कहता, वह एक पत्थर उठाता और अपने थैले में डाल लेता। धीरे धीरे उसका थैला इतना भारी हो गया कि उसकी पीठ झुक गई। उसे चलने में तकलीफ होने लगी। एक संत ने पूछा, यह पत्थर क्यों ढो रहे हो? उसने कहा, ये लोगों की दी हुई गालियाँ और मेरी नफरत हैं। संत ने कहा, इन्हें फेंक दो और आगे बढ़ो। साथ संगत जी, उसने पत्थर फेंके और उसकी चाल तेज हो गई। मैनू बख्श लो, यही प्रक्रिया है। यह हमारे मन के बोझ को उतारने का तरीका है। जब हम परमात्मा से माफ़ी मांगते हैं तो हम खुद को और दूसरों को भी माफ़ करना सीख जाते हैं। हल्का मन ही सिमरन में डूब सकता है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन की सबसे बड़ी खूबसूरती तो यह है कि यह आपको सन्यासी नहीं बनाता बल्कि कर्मयोगी बनाता है। साथ संगत जी, एक राजा का एक बहुत प्रिय सेवक था। वह सेवक दिन भर राजा के आदेशों का पालन करता था, सफाई करता, खाना लाता था, घोड़ों की देखभाल करता था, लेकिन काम करते करते उसकी जुबान पर हमेशा राजा का नाम रहता था। राजा ने एक दिन उससे पूछा, तुम थकते नहीं हो? सेवक ने कहा, महाराज, हाथ काम करते हैं इसीलिए शरीर थकता है, लेकिन मन आपकी याद में रहता है इसीलिए रूह नहीं थकती। साथ संगत जी, यही सिमरन का असली स्वरूप है। आपको दुकान पर बैठना है, फाइल साइन करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, यह सब करिए, लेकिन बैकग्राउंड में जैसे संगीत बजता है
वैसे ही सिमरन चलना चाहिए। साथ संगत जी, जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं। सिमरन मन के कचरे को साफ करता है। मौत का डर खत्म हो जाता है क्योंकि आप जान जाते हैं कि आप शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। सिमरन करने वाला व्यक्ति के पास बैठने से दूसरों को भी शांति मिलती है। कठिन समय में आप टूटते नहीं हो बल्कि यह सोचते हैं कि यह भी निरंकार की ही मर्जी है। साथ संगत जी, जो अंदर से शांत होता है उसकी बोली में शहद घुल जाता है। जब हम रात को सिमरन करके सोते हैं तो नींद गहरी और सुकून भरी आती है। हमारा क्रोध, लोभ और मोह धीरे धीरे कम होने लगता है। सिमरन करने से हमारे अंदर का क्रोध, लोभ और मोह धीरे धीरे कम होने लगते हैं। सत्संग जी, सिमरन कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे आप कल शुरू करें, यह तो अभी शुरू होनी चाहिए। जैसे आप सांस लेना कल पर नहीं टालते, वैसे ही सिमरन को भी मत टालिए। निरंकारी मिशन हमें सिखाता है कि सिमरन के लिए आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं है। आप कार चला रहे हैं, सिमरन करिए। खाना बना रहे हैं, सिमरन करिए। कोई भी काम कर रहे हैं, आप सिमरन करते रहिए। साथ संगत जी, बिना सिमरन के जीवन वैसा ही है जैसे बिना नमक का भोजन। दिखने में तो सब ठीक होता है पर कोई स्वाद नहीं होता। सिमरन हमारे जीवन में स्वाद भरता है। यह हमें सिखाता है कि हम यहाँ केवल रोटी खाने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस मालिक को जानने के लिए आए हैं जिसने हमें रोटी और पैसे दिए हैं। सिमरन को एक बोझ की तरह ना करें बल्कि इसे एक प्रेम पत्र की तरह पढ़ें। जब आप सिमरन करें तो महसूस करें कि परमात्मा आपके सामने खड़ा है। जब आप कहें तू ही निरंकार, तो महसूस करें कि यह परमात्मा हमारे सामने खड़ा है। जब आप बोलें मैं तेरी शरण हाँ, तो यह महसूस करें कि आप उसकी गोद में हैं, शरण में हैं। और जब आप कहें मैनू बख्श लो, तो महसूस करें कि आपके सारे पाप धुल गए और आप एक छोटे बच्चे की तरह पवित्र हो गए हैं। सत्संग जी, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ है, सिमरन का एक पल एक तरफ है। दौलत यहीं रह जाएगी, लेकिन सिमरन की कमाई आपके साथ परलोक तक जाएगी। तो सत्संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह टॉपिक आप सभी संतों को जरूर पसंद आई होगी। सत्संगत जी, टॉपिक पसंद आई है तो कृपया दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस पुण्य के भागीदार बने। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी, एक बार एक प्रेमी गुरसिख अपने पड़ोस के एक व्यक्ति से बहुत परेशान रहता था। वह व्यक्ति बिना कारण उन्हें भला बुरा कहता और अपमानित करता था। एक दिन उस गुरसिख ने महात्मा जी से पूछा, मैं उसे जवाब क्यों नहीं दे सकता? क्या चुप रहना कमजोरी नहीं है? महात्मा जी ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिखाया और उससे पूछा, अगर कोई इस दीपक को गाली दे तो क्या इसकी लौ कम हो जाएगी? गुरसिख ने कहा, नहीं। महात्मा जी ने समझाया, बेटा, जो व्यक्ति अंदर से निरंकार से जुड़ा है वह एक दीपक की तरह है। दूसरे की कड़वाहट उसका अपना स्वभाव है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव शांति होना चाहिए। यदि तुम पलटकर उसे गाली दोगे तो तुम में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? सत्संगत जी, गुरसिख को वह बात समझ में आ गया कि सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि एक रूहानी ताकत है। कुछ समय के बाद उस पड़ोसी ने जब देखा कि उसके कड़वे बोलों का कोई असर नहीं हो रहा और फिर भी गुरसिख उससे प्रेम से पेश आ रहा है, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने क्षमा मांग ली। सत्संगत जी, एक जिज्ञासु युवक रोजाना घंटों मंदिर की सफाई करता था। उसे लगता था कि यही सबसे बड़ी भक्ति है। एक दिन जब वह सेवा के लिए जा रहा था, उसने देखा कि रास्ते में एक घायल कुत्ता तड़प रहा था और पास ही एक प्यासा बुजुर्ग पानी मांग रहा था। युवक ने सोचा, अगर मैं इनकी मदद करने रुका तो मेरी सेवा का समय निकल जाएगा और मैं गुरु के चरणों में हाजिरी भी नहीं लगा पाऊंगा। वह आगे बढ़ गया। सत्संग में पहुंचकर जब उसने महात्मा जी के चरण छुए तो महात्मा जी ने पीठ फेर ली। युवक रोने लगा, मुझसे क्या भूल हुई? महात्मा जी ने करुणा भरी आवाज में कहा, बेटा, जिस परमात्मा की तू यहाँ मूर्ति या तस्वीर में पूजा करने आया है वह बाहर प्यासे और घायल के रूप में तड़प रहा था। जब तक तू इंसानियत की सेवा नहीं करेगा तब तक तेरी यह धार्मिक सेवा केवल एक दिखावा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। सत्संगत जी, युवक तुरंत दौड़कर वापस गया और उन दोनों की मदद की। तब उसे असली मानसिक शांति का अनुभव हुआ। सत्संगत जी, कड़वाहट का जवाब प्रेम से देना ही एक सच्चे निरंकारी की पहचान होती है। परमात्मा को केवल इमारतों में नहीं बल्कि दुखी और जरूरतमंद इंसानों में भी ढूंढना असली पूजा होता है। सत्संगत जी, एक आदमी था जो शहर भर में सबसे बड़ा कंजूस माना जाता था। वह फटे पुराने कपड़े पहनता था, रूखी सूखी रोटी
रोटी खाता था और दिन रात बस पैसे इकट्ठे करने में लगा रहता था। उसने अपनी सारी दौलत एक गुप्त खाने में छिपा रखी थी और उसका चाबी हमेशा अपनी जेब में रखता था। उसे डर था कि कोई उसकी चाबी चुरा न ले, इसीलिए वह बार बार अपनी जेब टटोलता रहता था। साथ संगत जी, एक दिन वह बाजार से गुजर रहा था। भीड़ भाड़ में किसी ने उसकी जेब काट दी और चाबी चुरा ली। उस आदमी को जब इस बात का एहसास हुआ तो वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। साथ संगत जी, वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। तभी वहाँ से एक ब्रह्मज्ञानी संत गुजर रहे थे। उन्होंने उस आदमी के पास जाकर मुस्कुराते हुए पूछा, भाई तुम्हारा क्या लुटा है? आदमी बोला, महाराज मेरे तह खाने की चाबी, मेरा सारा खजाना बेकार हो गया। साथ संगत जी, संत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे पगले, जो खजाना एक छोटी सी चाबी के भरोसे था वह खजाना ही नहीं, वह तो सिर्फ एक बोझ था जिसे तू ढो रहा था। असली खजाना तो वह है जिसे कोई चोर चुरा ही नहीं सकता और न ही उसे किसी चाबी की जरूरत होती है। साथ संगत जी, वह आदमी चौंक गया। उसने संत के चरणों में सिर झुका लिया। संत ने उसे ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया और इस अविनाशी निरंकार का दर्शन कराया जो हर समय हर जगह मौजूद है। साथ संगत जी, दुनिया की सारी दौलत, पद और प्रतिष्ठा उस चाबी की तरह है जो कभी भी खो सकती है। हम उस नश्वर खजाने को पकड़कर बैठे रहते हैं और डर डर कर जीते हैं। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान हमें वह अविनाशी खजाना देता है जो हमारे भीतर ही है। जब इंसान को यह खजाना मिल जाता है तो फिर उसे किसी भी चीज को खोने का डर नहीं रहता, वह हमेशा आनंद में रहता है। साथ संगत जी, एक बार एक मिट्टी का ढेला बहुत उदास बैठा था। वह खुद को बहुत मामूली और बेकार समझता था। उसे लगता था कि लोग उस पर पैर रखकर चले जाते हैं और बारिश उसे कीचड़ बना देती है। तभी एक कुम्हार वहां आया। उसने उस मिट्टी को उठाया और उसे पानी से सींचकर नरम बनाया। फिर उसने उसे चाक पर चढ़ाया। मिट्टी घबरा गई, उसे चक्कर आने लगे। उसने सोचा, यह कुम्हार मुझे मारना चाहता है क्या? जब चाक घूम रहा था तो कुम्हार उसे बाहर से जोर जोर से थपकियां मार रहा था। मिट्टी रोने लगी। तभी उसने महसूस किया कि कुम्हार का एक हाथ बाहर से चोट कर रहा है तो एक हाथ अंदर से सहारा भी दे रहा है। साथ संगत जी, धीरे धीरे वह मिट्टी का ढेला एक सुंदर सुराही में बदल गया। अब वह मंदिर में रखा गया और लोग उसे सम्मान देने लगे। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि हम भी अज्ञानता की अवस्था में एक मिट्टी के ढेले की तरह होते हैं। जब हम सद्गुरु की शरण में आते हैं तो वे ज्ञान के चाक पर चढ़ाकर हमारे विकारों को दूर कर देते हैं। जीवन में आने वाली दुख तकलीफें सद्गुरु की वह बाहरी थाप होती है जो हमें सुधारने के लिए होती है, लेकिन इनका ज्ञान और आशीर्वाद हमेशा अंदर से सहारा देता है और ब्रह्म ज्ञान हमें वह स्वरूप देता है जिससे हम ईश्वर के चरणों के योग्य बन जाते हैं। साथ संगत जी, एक व्यक्ति अपने आलीशान बंगले के कमरे में बैठा हमेशा उदास रहता था। उसने कमरे के दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स लगाई थी, कीमती इत्र छिड़का था, पर उसे घुटन होती थी। उसे लगता था कि ईश्वर ने उसे एक बंद कोठरी में डाल दिया है। एक दिन एक सद्गुरु उनके घर आए। उन्होंने कहा कि कमरे की सभी खिड़कियां भारी पर्दों से ढकी हैं। सद्गुरु ने मुस्कुराते हुए एक बड़ा सा पर्दा हटा दिया। बाहर सूरज की सुनहरी किरणें नाच रही थी, चिड़ियां चहक रही थी और ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका अंदर आया। वह व्यक्ति चकित रह गया। साथ संगत जी, सद्गुरु ने कहा, बेटा, सूरज तो हमेशा से यही था, बस तुमने पर्दा गिरा रखा था। कहने का भाव है कि निरंकार कहीं बाहर से नहीं आता, वह हमारे आसपास अंग संग मौजूद है। हमारी अज्ञानता, अहंकार और संशय के पर्दे हमें उसे देखने नहीं देते। सद्गुरु बस वह पर्दा हटा देते हैं और हम देखते हैं कि जिस खुदा को हम ढूंढ रहे थे हम तो उसी के गोद में बैठे हुए थे। ज्ञान वह खिड़की है जो रूह को अनंत का दर्शन कराती है। साथ संगत जी, एक बार एक जिज्ञासु ने एक संत से पूछा, महाराज, ब्रह्म ज्ञान पाकर कैसा महसूस होता है? क्या आप मुझे लिखकर समझा सकते हैं? संत ने उसे एक गुड़ की डली दी और कहा, पहले इसे खाओ। जब उसने खा लिया तो संत ने पूछा, अब बताओ इसका स्वाद कैसा है? वह व्यक्ति हकलाने लगा, महाराज, यह तो मीठा है, बहुत अच्छा है, पर मैं बता नहीं सकता। साथ संगत जी, संत हंसने लगे और बोले, यही ब्रह्म ज्ञान है। जैसे एक गूंगा गुड़ खाकर उसके स्वाद को सिर्फ महसूस कर सकता है, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वैसे ही जब रूह को रब मिल जाता है तो वह मगन हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, रोम रोम नाचने लगता है, पर वह जुबान से उसका वर्णन नहीं कर पाता। साथ संगत जी, खुदा चर्चा का विषय नहीं, खोज का विषय है। किताबों को पढ़कर आप विद्वान बन सकते हैं, पर ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए उसे चखना पड़ता है। यह एक ऐसा एहसास है जो केवल अनुभव किया जा सकता है, तर्क की कसौटी पर कसा नहीं जा सकता। साथ संगत जी, गांव के एक घर में सब होली की खुशियों में मगन थे। चारों तरफ रंगों की बौछार और ढोल नगाड़े का शोर था। घर की पुरानी छत पर पानी और हुड़दंग के कारण दरार आ गई थी। अचानक छत का एक बड़ा हिस्सा ठीक उसी जगह गिरा जहां छोटा अमन खड़ा था। उसकी माँ सुमित्रा जो रसोई में सेवा कर रही थी, उसने जैसे ही छत गिरने की आवाज सुनी उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, तू ही निरंकार। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, सिमरन करने लगी। जब
जब धूल का गुब्बार छटा तो सब हैरान रह गए। छत का भारी मलबा अमन के चारों तरफ गिरा था, बीच में बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था, जैसे किसी अदृश्य कवच ने उसे घेर लिया हो। साथ संगत जी, होली के रंगों से तो कपड़े रंगते हैं, लेकिन सिमरन वह पक्का रंग है जो रूह को रंग देती है। सुमित्रा को समझ में आया कि सिमरन केवल संकट की पुकार नहीं, बल्कि वह दिव्य सुरक्षा है जो हर पल हमारे अंग संग रहती है। उस दिन गांव वालों ने जाना, दुनिया के हर रंग फीके पड़ सकते हैं, पर नाम का रंग कभी नहीं उतरता। साथ संगत जी, रामू काका गांव के सबसे पुराने सत्संगी थे। होली का दिन था, लेकिन उत्सव की जगह डर का साया था। दो गुटों के बीच जमीन के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। तलवारें खींच चुकी थी। तभी रामू काका बीच चौराहे पर आए और जमीन पर बैठकर गहरे सिमरन में डूब गए। हैरानी की बात तो यह थी कि जैसे जैसे उनके मन की शांति बढ़ती जा रही थी, भीड़ का शोर कम होने लगा। जो लोग पत्थर फेंकने वाले थे, उनके हाथ कांपने लगे। रामू काका के चेहरे पर जो ईश्वरीय चमक थी, उसने हिंसक भीड़ के वाइब्रेशन को बदल दिया। अचानक एक युवक ने अपनी तलवार फेंक दी और काका के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, पता नहीं क्यों, पर आपको देखकर मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। साथ संगत जी, होली के दिन सारा गांव रंगों से नहीं, बल्कि प्रेम और सिमरन के रंग में रंग गया। रामू काका ने साबित कर दिया कि सिमरन केवल व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे समाज की ऊर्जा को बदल सकता है। जब हम अंदर से इस निरंकार से जुड़ जाते हैं, तो बाहर की नफरत अपने आप राख हो जाती है। असली होली वह है जब सिमरन के रंग में रंगकर दुश्मन भी गले लग जाते हैं। साथ संगत जी, एक समय की बात है, एक गाँव में रवि नाम का एक युवक रहता था। उसे होली खेलने का बहुत शौक था। वह हर साल गहरे पक्के रंगों से लोगों को सरोबार कर देता था। एक दिन होली के अवसर पर उसने देखा कि गांव के किनारे एक सत्संग भवन में कुछ महापुरुष सत्संग कर रहे हैं। रवि हाथ में रंग लिए वहां पहुंचा और मजाक में बोला, आप लोग कैसे बेरंग होली मना रहे हैं? असली मजा तो इन रंगों में है। साथ संगत जी, वहां बैठे एक बुजुर्ग महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये रंग तो शाम तक धुल जाएंगे, लेकिन हम जिस रंग में रंगे हैं वह कभी नहीं उतरता है। साथ संगत जी, रवि उत्सुक हुआ, ऐसा कौन सा रंग है? महात्मा जी ने समझाया, सच्चा रंग बेटा, ईश्वर की जानकारी और उसका एहसास ही असली रंग है। हमारे मन पर नफरत, ईर्ष्या और अहंकार की जो धूल जमी है, उसे केवल ब्रह्म ज्ञान के जल से धोया जा सकता है। जैसे होली में रंगने के बाद सब एक जैसे दिखने लगते हैं, वैसे ही ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद हमें हर इंसान में परमात्मा का रूप नजर आता है। रवि को बात समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि बाहर के रंग तो शरीर को छूते हैं, लेकिन गुरु का ज्ञान आत्मा को रंग देता है। उस दिन रवि ने प्रण लिया कि वह प्रेम, नम्रता और सद्भाव का रंग पूरी दुनिया में फैलाएगा। साथ संगत जी, एक पुराना कमरा था जो सालों से बंद था। उसके अंदर जाले लगे थे, धूल जमी थी और बहुत अंधेरा था। एक आदमी हाथ में झाड़ू लेकर अंदर गया और अंधेरे में ही सफाई करने लगा। वह घंटों मेहनत करता रहा, थप्पड़ मारता रहा, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गंदगी कहाँ है और वह क्या साफ कर रहा है। साथ संगत जी, अंत में वह थक कर बैठ गया। तभी एक समझदार व्यक्ति ने आकर कमरे की खिड़की खोल दी। सूरज की रोशनी अंदर आई। तब उस आदमी को साफ साफ दिखने लगा कि कचरा कहाँ है और रत्न कहाँ छिपे हुए हैं। साथ संगत जी, कहने का भाव है, हमारी आत्मा भी अज्ञानता के अंधेरे कमरे में बंद है। हम जब तप और कर्मकांड की झाड़ू तो चला रहे हैं, पर बिना ज्ञान के प्रकाश के हमें अपनी कमियां और ईश्वर की स्वरूप दिखाई नहीं देता। सदगुरु ज्ञान की खिड़की खोलकर हमें रोशनी से रोशन कर देते हैं। साथ संगत जी, एक चित्रकार एक बहुत बड़ी दीवार पर पेंटिंग बना रहा था। एक राहगीर दूर से खड़ा उसे देख रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कहीं काला धब्बा, कहीं बेतरतीब लकीरें। साथ संगत जी, राहगीर ने चिल्लाकर कहा, अरे भाई, क्या गंदा मचा रखा है, यह तो बहुत बदसूरत दिख रहा है। साथ संगत जी, कलाकार मुस्कुराया और बोला, थोड़ा धीरज तो रखो, अभी यह अधूरी पेंटिंग है। साथ संगत जी, जब वह पेंटिंग पूरी हुई तो वह दुनिया का सबसे सुंदर नजारा था। राहगीर अपनी सोच पर शर्मिंदा हुआ। संगत जी, हम अक्सर अपने जीवन के दुखों और मुश्किलों को देखकर भगवान को कोसने लगते हैं। ब्रह्म ज्ञान वह धैर्य और दृष्टि देता है जिससे हम समझ पाते हैं सदगुरु हमारे जीवन की तस्वीर को पूर्णता की ओर ले जा रहा है। साथ संगत जी, एक छोटी सी लहर समुद्र के बीचों बीच बहुत परेशान थी। वह रो रो कर कह रही थी कि मैं इतनी छोटी क्यों हूँ, मेरा वजूद क्या है, अभी उठूंगी और अगले ही पल किनारे पर टकराकर खत्म हो जाऊंगी। वह डर और असुरक्षा में जा रही थी। तभी एक बड़ी और शांत लहर ने उसे पास बुलाकर कहा, अरे पागल, तू क्यों घबरा रही है? तू लहर बाद में है, पहले तू पानी है। देख, मैं भी पानी हूँ और यह पूरा विशाल समंदर भी पानी है। तेरा अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि पानी कभी नहीं मरता है। साथ संगत जी, हम खुद को शरीर अर्थात लहर मानकर मौत से डरते हैं। ब्रह्म ज्ञान हमें एहसास कराता है कि हम आत्मा हैं और आत्मा इस परमात्मा अर्थात सागर का ही अंश है। जब यह बोध हो जाता है तो मौत का डर खत्म हो जाता है।